Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learn Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टॉपिक के मतलब समझते हैं और फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। लेबर किसे कहते हैं? लेबर कहते हैं काम को, मजदूरी को। ठीक है, जो मजदूर होता है ना उसे लेबरर कहते हैं। ठीक है, ये मजदूर है। लेबर कहते हैं काम करना। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है काम की तकसीम। आगे विद इन के अंदर अक्रॉस सेल्स, इसका यह मतलब है सेल्स के अंदर और सेल्स के दरमियान काम की तकसीम। ये इस टॉपिक का टाइटल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ा था, जो मैंने आपको सेल स्पेशलाइजेशन बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सेल्स बनते हैं तो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स जो हैं उनके अंदर खास किस्म की चेंजेस आती हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। इस अमल को हम कहते थे स्पेशलाइजेशन या फिर डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बताया था, हम इसे डिफरेंशिएशन भी कहते थे। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर कई सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनेल जो है वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अब वो जो तमाम ऑर्गेनेल्स है ना वो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और वो मिलकर एक सेल का काम करती है। ठीक है, वो मिलकर क्या करती है? पूरे सेल का काम करती हैं। अब उस सेल ने क्या किया हुआ है, अपने काम को, जो एक सेल काम कर रहा है ना वो सेल खुद काम नहीं कर रहा। सेल के अंदर काम कौन कर रहा है? ऑर्गेनेल्स काम कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का काम है वो उसने तकसीम किया हुआ है उसके अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स पर। इसलिए हम स्टूडेंट्स कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम। स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम किसे कहते हैं? हमने सिस्टम को ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे एक लफ्ज सिस्टम भी पढ़ेंगे। जब ठीक है, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी चीज जहां पर काफी ज्यादा चीजें, काफी ज्यादा लोग इकट्ठे काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जहां पर काफी सारी लोग या चीजें इकट्ठे मिलकर काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। इस तरह आप देखें हॉस्पिटल जो है, ठीक है, वो आप लोगों को एक किस्म का सिस्टम है। वहां पे देखिए आपको दिल का डॉक्टर अलग मिलेगा, ठीक है, दिमाग का डॉक्टर आपका अलग होगा, आंखों का डॉक्टर अलग होंगे, नाक कान गले का डॉक्टर अलग होता है। इस तरह जो सांस के मसाइल का डॉक्टर है वो अलग होता है। ठीक है, गुर्दों के जो मसाइल का डॉक्टर है वो अलग होगा, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है। तो आपको हर जो डॉक्टर, हर बॉडी के हर ऑर्गन के एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलता है। स्टूडेंट्स इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो पर्टिकुलर बंदा है ना एक फील्ड का, ठीक है, जो आंखों का डॉक्टर है वो आंखों के मुतालिक ज्यादा जानता है। अब जो आंखों के मुतालिक जानता है कोई और डॉक्टर नहीं जानता। जिसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आप ज्यादा अच्छी कारकर्दगी के साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मकसद होता है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको रीड करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम रेफर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है। अगर वो आपसे पूछे डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर तो आप डेफिनेशन और साथ ही सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पे हेडिंग बना रहे हैं डेफिनेशन की। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है मखसूस हो जाना डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों का ऑफ सिस्टम। सिस्टम मैंने आपको बताया ना, कैसी जगह, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जहां पर काफी सारी चीजें, काफी सारे लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, हम सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टम के अंदर, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों का मखसूस काम करना, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, खास काम करने के लिए, मोर एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तरीके से। इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक सिस्टम जो है, अब हमारे अगर आप अपने सेल की एग्जांपल है तो आपका जो सेल है वो एक सिस्टम है। ठीक है, अब उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन तैयार करना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड्स को तैयार करना। अब सेल एक सिस्टम कंसीडर करें आप, और सेल जो सिस्टम है उसके अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अलग अलग काम परफॉर्म कर रही हैं। अब इससे हो क्या रहा है? वो जो सेल है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो काम है वो ज्यादा एफिशिएंटली का मतलब होता है अच्छी कारकर्दगी के साथ, ज्यादा अच्छी कारकर्दगी के साथ उसका काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा इसको रीड करता हूँ। जो डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम जो है वो रेफर्स करती है स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों का मखसूस हो जाना, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि वो मखसूस हो जाते हैं, जो सिस्टम है उसके मुख्तलिफ हिस्से मखसूस हो जाते हैं। किस लिए मखसूस हो जाते हैं? कि उन्होंने सिर्फ खास काम करने हैं। आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है।
मोर एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जिसमें एक सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस कर दिया जाता है, स्पेशलाइज कर दिया जाता है कि आप लोगों ने स्पेसिफिक टास्क करने हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक टास्क ज्यादा बेहतर कारकर्दगी के साथ करने हैं। इससे जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। और फ्रेंड्स इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो कहते हैं इट इज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहते हैं असूल को दैट इनहांसेस का मतलब होता है बढ़ा देना, इनहांसेस का मतलब क्या होता है बढ़ा देना, माइंड लिख लें बुक के ऊपर जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फंडामेंटल बुनियादी, प्रिंसिपल असूल, इनहांसेस बढ़ा देना, एफिशिएंसी कहते हैं कारकर्दगी को, इसे कहते हैं कारकर्दगी, ठीक, एंड फंक्शनैलिटी, और वो जो काम कर रहे हैं, फंक्शन कहते हैं काम करने को, ठीक है, फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यहाँ पे हम देखिए इसमें मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी ना, हॉस्पिटल तो एक फिजिकल सिस्टम है, वैसे एक सिस्टम है हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो चीजें जो इकट्ठी मिलकर काम करती है उसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो वो कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर बुनियादी असूल है, और ये जो बुनियादी असूल है ये क्या करता है, ये एक तो कारकर्दगी को बढ़ा देता है और दूसरा देखो उसकी फंक्शनैलिटी, उसके काम करने को जो है वो ज्यादा बेहतर बना देते हैं, ठीक है। बोथ विद इन, दोनों विद इन सेल्स के अंदर भी और सेल्स के दरमियान भी, बोथ विद इन एंड अक्रॉस सेल्स, सेल्स के अंदर भी और सेल्स के दरमियान भी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल। आपके बुक के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है विद इन अ सेल, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट को ज्यादा इलैबोरेट करने के लिए, ज्यादा वाज़ह करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, कि एक सेल के अंदर काम किस तरह से तकसीम हुआ होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं विद इन अ सेल के अंदर दिस कांसेप्ट, ये जो कांसेप्ट है ना, कौन सा कांसेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर का कांसेप्ट, काम के तकसीम का जो कांसेप्ट है, इज एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पलीफाइड का मतलब होता है मिसाल देना, क्या होता है मिसाल देना, एग्जांपल से याद रखें, इज एग्जाम्पलीफाइड मतलब जो कांसेप्ट है ना, ठीक है, इसकी मिसाल दी जा सकती है बाय द वेरियस ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि सेल के अंदर, ऑर्गेनेली क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटा हिस्सा जो कि सेल को उसका काम करने में मदद देते हैं। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, ऑर्गेनेलिस जो है वो खास काम करती हैं, समझ आ रही है। तो यही तो हम बात करने के सेल्स के अंदर जो है वो काम की तकसीम ऑर्गेनेलिस के दरमियान हुई हुई है। वेरियस ऑर्गेनेलिस दैट ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मखसूस, ठीक है, खास फंक्शन परफॉर्म करती है, नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल, जो कि सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जो कि सेल की बिका के लिए, सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का कांसेप्ट है, हम इसकी मिसाल दे सकते हैं, किससे मिसाल दे सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस से, जो कि सेल के अंदर जो है वो अपना खास काम करती हैं, ताकि जो और वो काम करती है जो कि सेल को जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसकी अगर आपको ट्रांसलेशन याद हो, जो मतलब पता होगा, आप इसको आराम से याद करके और आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्या करना है, हेडिंग बना के डेफिनेशन, फिर सिग्निफिकेंस, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, या हेडिंग देंगे इसकी और उसके बाद एग्जांपल्स लिख देंगे। अब से बहुत आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, पावर हाउस है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का था, एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स तैयार करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसकी तैयारी करता है, वो लिपिड्स को तैयार करता है, लिपिड सिंथेसिस करवाता है। आप इसको सही में रखना है। उसके बाद जो लाइसोसोम्स हैं क्या करते हैं, ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, जो फालतू मादे हैं लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, इसका फंक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे आपके बुक में लाइन लिखी हुई, आप लोग करते हैं, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते कि राइट एन नोट ऑन डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, बताएं कि एक सेल के अंदर काम की तकसीम किस तरह से हुई हुई है, तो आप लोग ये लाइन लिखकर और साथ ही एग्जांपल्स लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आपको सारा पूछेगा, तो आपने इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग्स बनाई हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल्स। अब सिंपल आपके बुक के अंदर अक्रॉस सेल्स की हेडिंग है, लेकिन मैंने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ मिला दिया ताकि हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कवर कर सकें। इसका क्या मतलब है, अक्रॉस सेल्स, सेल्स के दरमियान जो है वो काम की तकसीम किस तरह से है। अब इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। जिस तरह हमारी आंख के सेल्स, इनका काम है देखना, हमारी नाक के जो सेल्स है नोज के अंदर, इनका काम है सूंघना, हमारे कान के जो सेल्स इनका काम है सुनना, ठीक है, जो स्किन के सेल्स इनका काम है इन्होंने महसूस करना है। तो हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। हमने देखा न्यूरॉन्स का काम क्या है, ठीक है, वो पैगाम को मुंतकिल करते हैं दिमाग तक, ठीक है। इसी तरह हमने रेड ब्लड सेल्स का काम देखा, उनका काम क्या है, उनका काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना।
उसके बाद लिवर सेल्स का हमने काम देखा, उनका काम क्या, उनके बहुत सारे काम है, वो स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर लिया आप लोगों को उसके फंक्शंस भी पता होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, वो विटामिन को स्टोर करते हैं, आयरन को स्टोर करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकिल करते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स हैं, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो इसी को ही तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल्स, के सेल्स के दरमियान काम की तकसीम हुई हुई है। अगर ये तकसीम ना हो तो क्या एक जानदार जो है वो जिंदा रह सकता है? मिसाल के तौर पर अगर आपके आंख के सेल्स जो है वो देखना बंद कर दें, ठीक है, तो देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो एक सेल ने सिर्फ क्या किया, अपने काम की जो उसे काम अलॉट किया गया था, उसे काम दे दिया गया था कि भाई तुमने ये काम करना है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सेल्स के दरमियान काम की तकसीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? ऐसे जानदार जो कि लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें क्या होता है द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स, द डिवीजन ऑफ लेबर जो काम की तकसीम है एक्सटेंड्स फैली होती है अक्रॉस सेल्स के दरमियान में। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर में एक ही सेल पाया जाता है, जाहिर सी बात है जिसमें एक ही सेल है, ठीक है, उसके सेल के अंदर ही काम की तकसीम होगी, सेल के दरमियान तो होगी नहीं क्योंकि उसके पास तो है ही एक सेल। तो मल्टी सेलुलर जिसमें लाखों करोड़ों सेल्स पाए जाते हैं, उनमें जो काम की तकसीम है वो सिर्फ सेल के अंदर नहीं रहती बल्कि वो एक्सटेंड कर जाती है। वो एक्सटेंड का मतलब होता है फैल जाना, फैल जाती है सेल्स के दरमियान में भी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ईच टाइप ऑफ सेल, कहता है सेल की हर किस्म जो है परफॉर्म्स, ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक रोल, एक खास किरदार अदा करती है। रोल कहते हैं किरदार को, ठीक है, परफॉर्म कहते हैं कोई काम करना। तो ये खास काम करती है, खास किरदार अदा करती है एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक जानदार का जो ओवरऑल सारे का सारा जो फंक्शन है ना उसमें एक अहम शमूलियत लेती है, एक अहम शमूलियत इख्तियार करती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम भाग रहे हैं, ठीक है, जब वो हम रन कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, अब जो देखिए अब हमारी एक्टिविटी हम रन कर रहे हैं, अब जब हम भाग रहे हैं तो हम आंखों से देख भी रहे हैं, ऐसे है ना, हम सुन भी रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हमारा दिल भी धड़क रहा है, ठीक है, हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है। अब एक जानदार जो है वो काम कर रहा है, अब इसके अंदर हर सेल जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, उस जानदार को उस काम को करने में मदद दे रहे हैं। अगर इसमें से एक भी सेल जो है अपना काम ना करे तो इंसान की जो सरगर्मी एक्टिविटीज है जो वो बिल्कुल रुक जाएंगी और वो एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये अहमियत ये है कि हर तरह का जो सेल है जो खास किरदार अदा करता है, वो जानदार के ओवरऑल फंक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल को कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? फ्रेंड्स आगे देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स वही हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई हैं कि मसल सेल्स जो हैं आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अब जाहिर सी बात है जब मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरा बाजू मूव किया, ठीक है, जब मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो होता क्या है, मूवमेंट होती है, हरकत होती है। तो मसल सेल्स वो कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह नर्व सेल्स का मैंने आपको बताया था ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, और वो मैसेज कौन सा था, किस शक्ल में, जो करंट की शक्ल में जो पैगाम मुंतकिल होते हैं उसमें क्या कहते थे, उसे कहते थे नर्व इंपल्स कहते थे। ठीक है, नर्व सेल्स, फ्रेंड्स देखिए नर्व सेल्स क्या है, नर्व सेल्स जो है ये न्यूरॉन का ही दूसरा नाम है। हमने इससे पहले पढ़े ना न्यूरॉन्स, क्या पढ़े, न्यूरॉन्स, तो आपने ज़हन में रखना है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स बात एक ही है। न्यूरॉन का ही दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल्स है, तो कंफ्यूजन होना, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स बात एक ही। हमने न्यूरॉन से नर्व सेल्स को पहले पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट, एक्सोन और सेल बॉडी। ठीक है, तो न्यूरॉन और नर्व सेल दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है, बस ये समझे एक ही चीज के 2 नाम है, ठीक है, नाम अलग है लेकिन चीज एक ही है। तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो है ये पैगाम को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान लेक्चर था। इसमें अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स आपके वैसे क्लियर हैं, ठीक है, अगर आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को सिंपल अगर ट्रांसलेशन भी पता होगी, ठीक है, तो आप लोगों को इसको ट्रांसलेशन को ज़हन में रख के इसका मतलब क्या बनता है, इसको मतलब को ज़हन में रख के आप इसको 2 से 3 मिनट में पढ़ेंगे, उसको 1 मिनट में याद करेंगे तो आप लोगों को बड़े आराम से याद हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेम सेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।